नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने घर में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि कौन सा टाइप की टाइल्स लगाए? क्योंकि जब आप मार्केट में टाइल्स देखने जाओगे तो आपके सामने बहुत सारी अलग अलग टाइप की टाइल्स होगी। अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको वन बाय वन सभी टाइप की टाइल्स समझाने वाला हूँ, जिसके बाद आप ये तय कर सकोगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आपके लिए इनमें से कौन सी टाइल्स परफेक्ट रहेगी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड बजट। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इन टाइल्स के क्लासिफिकेशन से, मतलब कितने टाइप्स में डिवाइडेड है टाइल्स। तो टाइल्स के बेसिक दो टाइप्स है, वो है सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स। ये मेन क्लासिफिकेशन है टाइल्स का बेस्ड ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हम आगे देखेंगे। फिर सिरामिक टाइल्स जो है उसकी एक टाइप है पोर्सलेन टाइल्स, और फिर से ये जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ग्लेज्ड पोर्सलेन सिरामिक टाइल्स और अनग्लेज्ड पोर्सलेन सिरामिक टाइल्स। और विट्रीफाइड टाइल्स जो है वो सब डिवाइडेड है 5 टाइप्स में: सॉल्युबल सॉल्ट्स विट्रीफाइड टाइल्स, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स, फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स, नैनो पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स और ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। अब हम डिटेल में बात करेंगे बेसिक दोनों टाइप की टाइल्स की, सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स। इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों टाइल्स का बेस मटेरियल जो है वो है क्ले, मिट्टी से बनती है ये टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स में क्ले के साथ कुछ मिनरल एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, इसको प्रॉपर शेप दिया जाता है, कॉम्पैक्ट की जाती है और एक कीन यानी कि एक भट्ठे में 1600 डिग्री टेम्परेचर तक इसे हीट किया जाता है। पर विट्रीफाइड टाइल्स में 2200 डिग्री तक 40% क्ले और 60% सिलिका मिक्स करके हीट किया जाता है और फिर इस पर विट्रिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है, जो कि ग्लास मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। मतलब इसके मैटर में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सिरेमिक टाइल्स के मुकाबले ज़्यादा टाइटली पैक हो जाता है और इसीलिए स्ट्रेंथ भी यहाँ पे हमें ज़्यादा मिलती है, मतलब विट्रीफाइड टाइल्स में। तो ये हो गई बात दोनों टाइप की टाइल्स की। अब हम इसका सब क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सिरेमिक टाइल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करके ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली पोर्सलिन टाइल्स बनाई गई है। और पोर्सलिन टाइल्स में दो टाइप्स अवेलेबल है, ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड। इन दोनों के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक मिसकंसेप्शन के बारे में बताऊंगा जो लोगों के दिमाग में है। कुछ लोगों को लगता है कि ग्लॉसी यानी कि शाइनी फिनिश वाली जो टाइल्स है उसे ग्लेज्ड और मैट फिनिश वाली टाइल्स को अनग्लेज्ड कहता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइल्स इंडस्ट्री में ग्लेज्ड कोई फिनिश नहीं है, ये कोटिंग रहता है। अगर ग्लेज टाइल्स पे जो लिक्विड ग्लास कोटिंग है वो ग्लॉसी यानी कि शाइनी है तो इसमें हमें एक शाइनिंग सरफेस, और मैट है तो मैट फिनिश वाला सरफेस ये मिल जाता है इसमें। पर अनग्लेज टाइल्स में ऐसा कोई लिक्विड ग्लास कोटिंग नहीं होता। ग्लेज टाइल्स में ये कोट लगाकर कीन में यानी कि भट्ठे में हाई टेम्परेचर दिया जाता है और फिर जाकर बनती है हमारी ग्लेज्ड यानी कि कोटेड टाइल्स। इन दोनों के अपने ही फायदे और नुकसान है, पर मैं आपको इन दोनों में से आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके बेसिस पे सिलेक्शन करवाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लुक पसंद है, बजट को लेकर कोई इतना इश्यू नहीं है और ऐसी जगह पे फ्लोरिंग कराना चाहते हो जहाँ पे फ्लोरिंग ज़्यादातर पानी के कांटेक्ट में नहीं रहता, मतलब बाथरूम में नहीं करवा रहे हैं आप फ्लोरिंग, तो आपको ग्लेज टाइल्स के साथ जाना है। और आपका बजट थोड़ा टाइट है, फिर आप लुक के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और इतना स्लिपरी सरफेस भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ताकि बाथरूम्स में भी आप इसे इस्तेमाल कर सको, तो आपको डेफिनेटली एक अनग्लेज टाइल्स के साथ ही जाना है। तो ये हो गई पोर्सलेन सिरामिक टाइल्स की दोनों टाइप्स। अब हम वन बाय वन बात करेंगे विट्रीफाइड टाइल्स के सब क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट इज सॉल्युबल सॉल्ट विट्रीफाइड टाइल्स। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि विट्रीफाइड मतलब लिक्विड ग्लास कोटिंग वाली टाइल्स, पर यह कोटिंग करने से पहले जैसे हम विजिटिंग कार्ड प्रिंट करते हैं ठीक वैसे ही टाइल्स पे प्रिंट करने के लिए हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं इसे सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। और इसमें मेन चीज़ है इसकी प्रिंट, जैसी चाहे वैसी प्रिंट हम इसमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट है डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स। ये टाइल्स हाइड्रोलिक प्रेस से जुड़े अलग अलग फीडर्स का यूज़ करके बनाई जाती है। इस टाइप की टाइल्स में दो लेयर्स होते हैं, जिस वजह से इसे डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स कहते हैं। इसमें ऊपर का लेयर जो है वो 3 से 4 mm थिकनेस तक का होता है और इसी लेयर पे हमारी डिज़ाइन प्रिंट होती है। ये डिज़ाइन कोई हमारी प्रिफर्ड नहीं होती, पर इसमें जो भी मोल्ड्स अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें प्रिंटिंग पैटर्न सिलेक्ट करनी है। ज़्यादातर हमें इसमें ग्लॉसी फिनिश ही मिलती है। इसमें ऊपर का लेयर 3 से 4 mm तक का होने की वजह से अगर कोई माइनर स्क्रैच भी हो जाता है तो भी इसमें इतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो ऊपर का लेयर है वो भी सेम मटेरियल का बना होता है। नेक्स्ट है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स। फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स होमोजीनियस होती है, मतलब इसकी पूरी थिकनेस में एक ही पैटर्न और लेयर रहता है, जिसकी वजह से यह स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है और ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरियाज़ में हम इसे प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैनो पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स। इसमें सरफेस पे लिक्विड सिलिका का एक लेयर अप्लाई किया जाता है।
नैनो यानी कि माइक्रोपोर्स को फिल करने के लिए। इससे हमें एक स्मूथ फिनिशिंग और लुक मिल जाता है। और लास्ट है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। इसमें डिजिटल प्रिंटिंग की जाती है विट्रीफाइड सरफेस पे। फिर इस पे हम कोई सी भी पैटर्न और स्टाइल्स बनवा सकते हैं, जैसे कि वुड फिनिश, बाम्बू फिनिश, मार्बल फिनिश वगैरह। और इसीलिए इसे डिजिटल ग्लेज विट्रीफाइड भी कई बार कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी टाइप्स ऑफ टाइल्स जिसका आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।